कुछ बातें बोलूंगा हिंदू लड़कियों को। 90% हिंदू लड़कियां जो बोलती है ना, उनको पता नहीं था। वो हाथ में कलावा बांध के आया था मुस्लिम लड़का, और उनको हिंदू बता के उनके साथ यौन शोषण किया। नासिक वाले बोल रही है कि नासिक जो उसकी जो ऑफिस है टीसीएस, वहां से 25 किलोमीटर दूर वो लोग उसको लेके गए थे त्र्यंबक रोड में। वहां पे उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया। फिर उसको तब पता चला कि वो मुसलमान है। एक चीज बताऊं, जब मुसलमान है पता चला, अगर आपको तब तक नहीं पता था, तब तक नहीं पता था, आपको होटल में लेके गया, तो जब उसने अपने पैंट उतारी होगी, बुरा नहीं मानना, सच बताओ, एक पैंट उतारी होगी, तब तो आपको पता चला होगा कि उनको ऑपरेशन हुआ है। पता चला तब तो आप रोक सकते थे, इतना हिंदू धर्म के रिवाज में थे, हिंदू सभ्यता के अंदर थे। ये झूठी ड्रामा आप लोग करते हो ना, इमोशनल अपने आप को बताने के लिए। अरे आपको शुरू से पता है, एक चीज तो आप गद्दारी करते हो, क्या करते हो? जब आप अपने माँ बाप के नहीं हो तो आप किसी के नहीं हो। जब अगर आपके अपने भाई की नहीं हो तब आप किसी के नहीं हो। जब आप अपने जात के नहीं हो तब किसी को नहीं हो। जब आप अपने धर्म की नहीं हो, किसी को नहीं। अब नोट किया होगा, 99% मुस्लिम लड़कियां, या 99.99% मुस्लिम लड़कियां सिर्फ मुसलमानों में शादी करना चाहते हैं। जितना भी जुल्म हो, जुल्म होता नहीं, उनको मजा आता है। वो जानते हैं उनको मजा आता है, उनको पांच पांच अलग अलग मर्दों के साथ, 10-10 मर्दों के साथ हलाला करना पड़ता है, और खुशी मिलती है उसको। बाबू वो एक वन टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। 1% या 0.11% जो है वो शायद उनको दुखी होता होगा, बाकी सबको पता है। वो जब पैदा होते हैं उनको पता है सिस्टम क्या है, उनके पति कितना शादी करेगा, कैसा क्या माजरा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में सारा सिस्टम पता है ना, कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा। वैसे इनको भी पता है कि भाई मुस्लिम में पैदा हुए हैं, शादी किससे होनी है, कितने बार होनी है, किस किस का हलाला होना है, उनको भी मजा आता है। बकरुद्दीन ओवैसी ने बोला था ना कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये है वो है, ऐसे ऐसे बोला था। तो मानो इस्लाम में लड़कियों को सब पता होता है कब क्या होने वाला है। वो टाइम पे अपनी एक्टिंग करके चीजों को निपटाती है। मतलब कौन से टाइम में कौन सा एक्ट करना चाहिए, कौन सा रिएक्शन करना चाहिए, लड़कियों को पता है। ये बातें बुरी लगेगी, लेकिन खुद सोचना दिल में। एक मुस्लिम लड़की भी पास में आती है ना, उसकी स्मेल जो है ना, जन्नत फिरदौस या कुछ ऐसे लगाती हैं स्मेल, उससे समझ में आता है मुस्लिम है। एक मुसलमान आदमी होता है, पता चलता है वो मुस्लिम। हम लोग खुद स्मेल से पता चल जाता है। एक आदि लड़का आता है, उनको बहलाता है, पता ही नहीं चलता कि मुस्लिम है या हिंदू है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आता है कुछ, कि ये सच है या झूठ है, क्या है ये। मतलब ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? आपको नहीं लगता कि 100% झूठ बोल रहे हैं? रीजन यही है, क्योंकि ये लोग जब मजे मारने के टाइम आते हैं, ये खुलेआम मजा मारते हैं। जैसे ही आता है कि भाई अब अपने ऊपर बात आ रही है, तो ये हिंदू मुस्लिम करना चालू कर देते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान लड़की हो, हिंदू हो। ठीक है, वक्त आता है, मैं उनको ही अच्छा बोलूंगा। एक ही चीज है, मुझे किसी से परेशानी नहीं है, मुझे उनसे परेशानी बिल्कुल नहीं जो कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान है। वो उनसे परेशानी है जो सिचुएशनल हिंदू और सिचुएशनल मुस्लिम है, या फिर जो आधा अधूरा है। मतलब के लिए कभी मुस्लिम बन जाए, कभी हिंदू बन जाए। कट्टर वाले हमेशा कट्टरता को फॉलो करते हैं। और आज की डेट में कट्टरबाजी क्या है? अगर आपको मुसलमान बनाना चाहते हैं ना, कट्टरबाजी ये है, एनी हाउ किसी भी हालत में वो आपको मुसलमान बनाएंगे। बट हमारे हिंदुओं में वो कट्टरता नहीं है। हम लोग तो धर्म निरपेक्ष को लेकर पकड़ के घूम रहे हैं, क्योंकि हमें वही पपलू पकड़ा दिया गया है, हम वही करेंगे। और हमारी लड़कियों को तो बहानों की भंडार है। ठीक है, पहले बोलेंगे मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, फिर बोल दिया मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, किसी ने उसको बना दिया। फिर बोलेंगे मुझे पता नहीं था, वो कलावा बांध के आया था। क्यों झूठ बोलते हो? खुद भी झूठ बोलते हो, दुनिया से झूठ बोलवाते हो। हिंदू धर्म की बेइज्जत करके रख दिया आप लोगों ने, इसलिए। मेरे लाइफ में भी एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड थी, उसके शुरू से पता चल गया था उसकी हरकतें। क्योंकि आप जब किसी होटल में जाते होंगे, या वो किसी होटल में जाता होगा, वो आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाता होगा।
समझ संगत, समझ आता है, बदबूदार इंसान, खुशबूदार इंसान, वो समझ में आ जाता है। मुस्लिम के नैन नक्श, बात करने का तरीका, बात करते करते बीच में अल्लाह का नाम लेना, ये सब चीजें समझ में आती, कुछ ना कुछ होता है, इस पता चल जाता है। लेकिन आप लोग ना उस टाइम मजे मारने के चक्कर में हो कि चलो मजे मारते हैं, देखते हैं, जो भी है देखते हैं। बट क्या होता है, कुछ दिन के बाद जब आपकी बच जाती है, जब आपकी कांड हो जाता है, आपको कई बार ले चुका होता है, तो आपकी एक्टिंग का टाइम आता है, या फिर उसको छोड़ने के लिए, या फिर कोई दूसरा हिंदू बकरा मिल गया होगा तो उसकी बच्चे को बाप का नाम दे, या फिर आप प्रेग्नेंट हो चुके होंगे, या आपका मन भर चुका होगा, या फिर आप सेटल होने की मूड में होंगे, तब आप लोग इस पे रहते हो। अभी कुछ दिन पहले पता चला, एक यूट्यूब वीडियो में मैं देख रहा था, प्राइवेट डिटेक्टिव है, उसने बताया कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल थी जिसकी शादी होने वाली थी, मतलब अंबानी इस पकड़ लो, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं भी उसी दौरान उसी के एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो हुई सेलिब्रिटी है, मतलब समझ लो वो कियारा आडवाणी, उसकी फ्रेंड थी वो, और कुछ नहीं, ये दोनों बिगेस्ट वाला, मतलब यही दोनों, इन दोनों ने दो मुस्लिम आदमी को बुलाया था प्री मैरिज, प्री मैरिज, जो देसी बॉय वाला मूवी देखा था ना आपने, अक्षय कुमार और अपना इसका जॉन अब्राहम वाला, प्री मैरिज जिगोलोस बुलाया हुआ था मजे करने के लिए। बाद में इन लोगों ने उसको रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग करके बाहर जाकर उनको ब्लैकमेल किया, पर बड़े घर के लोग हैं तो कहीं ना कहीं सेटिंग करके अरेस्ट करके कर दिया। फिर वो दो लड़कियां सती सावित्री बन गई। मतलब हमारे हिंदुओं की लड़कियों की खुजली बहुत है, उनको सब से 6-6 6.5 इंच वाला चाहिए, इनको कुछ भी करना है, धोखा देना है, बाद में धुल धाल के सती सावित्री बन जाना है। कब तक सुधरेंगे? सिस्टम को चेंज करो, दोनों को बराबर करो, लड़का लड़की बराबर है, ये जब तक अब तक हो जाएगा तब तक आपको समझ में आएगा इनकी औकात क्या है। हिंदू लड़कियों को मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन इनकी मन है भाई, डिजायर है, क्या करोगे आप? आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। इसीलिए लोग शादी करते हैं, शादी के बाद उब जाते हैं, दूसरे मर्द के पास जाते हैं, दूसरे मर्द बुलाते हैं। अब सोशल मीडिया में क्या पता चल जाता है, वीडियो से पता चल जाता है, प्रूफ रह जाता है, इसके लिए लोग ऐसे तिलमिला रहे हैं। ये शुरू से ऐसे होते हैं, जो घटिया घर की लड़कियां हैं, जिनकी माँ बहन सब गंदी है, खानदान गंदा है, गंदी नाली के कीड़े हैं, वो लोग ये करेंगे। आज की डेट में पता चल जाता है, पहले नहीं पता चलता था, पहले सिस्टम था ही नहीं, लोग छुप छाप के कर लेते थे। बट आज की लड़कियां पकड़ी जाती है भाई, उनकी एक्टिंग पकड़ा जा चुका है। तो एक ही चीज है, लास्ट में पकड़े तो हिंदू मुस्लिम कर देंगे, पता नहीं था कर देंगे। कोई हमें ऐसे ही नॉर्मल काम ऐसे करते करते कर देंगे कि नॉर्मली मुझे मुझे पता नहीं था, मुझे फंसा दिया गया, मुझे यहाँ ले गए, मुझे वहां ले गए, मुझे वहां ले गए। अरे कहीं नहीं लेके गए, तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ लेके गए, तुम्हें पता है तुम क्या करने गई थी, तुम्हें पता है किसके साथ क्या करने गई थी, और तुम्हें पता है जो बंदा कर रहा है वो किस धर्म का है। लड़की के अंदर 13 साल से दिमाग आ जाता है, लड़के में 18 साल में आता है, साइंटिफिक प्रूफ है। और जब कपड़ा उतर जाए तब समझ में आ जाता है कि भाई हिंदू है या मुस्लिम है। मतलब तुम्हें मजे में लगी पड़ी होती है, फिर एक्टिंग करोगे, फिर 10 जगह मारोगे। ये एक्टिंग छोड़ दो भाई, हिंदू लड़कियां एक्टिंग छोड़ दो। वंदे मातरम।